पंजाब असम्बली का इजलास कुछ देर बाद। नामजद वजीर आला मरियम नवाज पंजाब असम्बली पहुंच गई। स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तैन खान अरकान असम्बली से हलफ लेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। असम्बली इजलास से कबल मरियम नवाज की ज़ेर सदारत नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी। मुस्लिम लीग नवाज को खवातीन की 36, अकलियतों की 5 सीटें मिली। पीपल्स पार्टी को 3, काफ लीग को 2, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 1 नशिस्त मिली। वफाक में हुकूमत साजी के लिए कोशिशें तेज। MQM का वफ्द आज शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। मुत्तहिदा के वफ्द में गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार शामिल। तर्जुमान मुत्तहिदा के मुताबिक मुलाकात में आईनी इस्लाहात और वफाकी काबीना में शमूलियत पर बातचीत की जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में तैनाती पर गौर होगा। बलोचिस्तान के मजीद 6 हलकों के कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी। पीपल्स पार्टी के 3 अरकान शामिल। बाप, नेशनल पार्टी और JUI के अरकान कामयाब करार। और बिजली की फी यूनिट 7 रुपए 13 पैसे महंगी करने की दरखास्त पर समाअत आज होगी। CPPA ने इजाफा जनवरी की फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगा है। पंजाब का कानून साज ऐवान 13 माह बाद आज से फाल। पंजाब असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। स्पीकर सिप्तैन खान नौमुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का शेड्यूल जारी किया जाएगा। नौमुंतखब अरकान असम्बली पहुंचना शुरू हो गए। इजलास से कबल मुस्लिम लीग नून ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। मरियम नवाज सदारत करेंगी। पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी। मुस्लिम लीग नवाज को खवातीन की 36, अकलियतों की 5 सीटें मिली। पीपल्स पार्टी को 3, काफ लीग को 2, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 1 नशिस्त मिली। तहरीक इंसाफ का पंजाब असम्बली के इजलास में शिरकत का फैसला। असम्बली के बाहर एहतजाज का भी ऐलान। कहा मियां असलम इकबाल को वजारत आला के इंतखाब के अमल से बाहर रखने की कोशिश हो रही है। PTI अरकान असम्बली पहुंचेंगे। मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती की राह हमवार की जाए। वफाक में हुकूमत साजी के लिए कोशिशें तेज। MQM का वफ्द आज शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। मुत्तहिदा के वफ्द में गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार शामिल। तर्जुमान मुत्तहिदा के मुताबिक मुलाकात में आईनी इस्लाहात और वफाकी काबीना में शमूलियत पर बातचीत की जाएगी। इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी का मरहला। सिंध असम्बली का इजलास कल होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान असम्बली के इजलास ताहाल ना बुलाए जा सके। कौमी असम्बली का इजलास 26 से 28 फरवरी तक बुलाने की तजवीज़। समरी सदर मुमलिकत को इरसाल। सदर मुमलिकत का इंतखाब 6 मार्च को मुतवक्के। बिलावल भुट्टो का अपने खिलाफ धांधली के इल्जामात पर कानूनी चाराजोई का ऐलान। NA 194 लाड़काना के फॉर्म 45 भी शेयर कर दिए। कहा धांधली के इल्जामात को गैर संजीदा नहीं ले सकता। हरीफ पर 1 लाख की बरतरी हासिल की। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने इल्जामात को रियासत मुखालिफ और बदनीयती पर मबनी करार देते हुए माफी मांग ली। इलेक्शन कमीशन को बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा तहरीक इंसाफ के ओहदेदार के कहने पर बयान दिया। ये ओहदेदार 9 मई के बाद मफरूर था। इलेक्शन कमीशन समेत किसी ने धांधली की कोई हिदायत नहीं दी। किसी भी रिटर्निंग अफसर को इंतखाबी अमल में मुदाखलत का हुक्म नहीं दिया। चीफ जस्टिस का नाम अवाम में नफरत भड़काने के लिए दिया। इंतखाबी अमल पर सवालात खड़े करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम लिया। धांधली से मुतल्लिक गलत बयान पर शर्मिंदा हूँ। तमाम जिम्मेदारी कबूल करता हूँ और सरेंडर करता हूँ। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं। इलेक्शन कमीशन आज तहकीकाती रिपोर्ट का जायजा लेकर फैसला करेगी। इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती कमेटी ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 13 और सूबाई नशिस्तों पर 26 रिटर्निंग अफसरान के बयानात रिपोर्ट का हिस्सा। DROs और रिटर्निंग अफसरान के तहरीरी बयानात भी तहकीकाती रिपोर्ट में शामिल।
तहरीक इंसाफ का IMF को खत लिखने का ऐलान, कहा मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तगियों की तहकीकात तक मुआहिदा न करने की अपील की जाएगी। नवाज लीग और पीपल्स पार्टी का शदीद रद्द अमल। खुर्रम दस्तगीर ने कहा तहरीक इंसाफ अपने सियासी मकासद के लिए किसी भी चीज को गिरा सकती है, किसी भी इदारे का तकद्दुस पामाल कर सकती है। रिकॉर्ड कहता है कि ये लोग बार बार पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। शजील मेमन बोले PTI चाहती है कि जमहूरियत बहाल ना हो, ये मुल्क के मुस्तकबिल से खेलना चाहते हैं, पूरे मुल्क से बदला लेना चाहते हैं। हुकूमत ना मिलने पर ये सब कुछ करने को तैयार हैं। तहरीक इंसाफ ने पहले भी IMF पर सियासत की, अब फिर रियासत को धमकी दे रहे हैं। IMF का पाकिस्तान में नई हुकूमत के साथ काम करने के लिए आमादगी का इजहार। डायरेक्टर कम्युनिकेशन ने कहा पाकिस्तान में निगरान हुकूमत ने माशी इस्तेहकाम बरकरार रखा। कर्ज प्रोग्राम से माशी इस्तेहकाम की कोशिशों में मदद मिली। नई हुकूमत के साथ पॉलिसी पर काम करने के मुंतजिर हैं। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि पाकिस्तान IMF से $6 अरब का प्रोग्राम लेने पर गौर कर रहा है। IMF के साथ मुज़ाकरात मार्च या अप्रैल में शुरू होने का इम्कान है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कौमी और सूबाई असेंबली में मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन दरखास्त पर आज फैसला करेगा। पंजाब असेंबली में खवातीन की 24, अकलियतों की 3 नशिस्तों के नोटिफिकेशन रोक लिए गए। सिंध असेंबली में खवातीन की 2, अकलियत की 1 नशिस्त के नोटिफिकेशन जारी न हुए। मरियम नवाज ने निगरान पंजाब हुकूमत को 4 माह का बजट पेश करने से रोक दिया। जराये के मुताबिक मरियम नवाज ने 1 माह का बजट पेश करने की हिदायत की। नई हुकूमत 3 माह का बजट देगी। मरियम नवाज से चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब की मुलाकात, सेक्रेटरीज की भी मंसूबों पर ब्रीफिंग। सेनेटर अली जफर चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उमर अयूब पार्टी सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवार। बैरिस्टर गौर ने ऐलान कर दिया, कहा साबिक चेयरमैन का फैसला है, उनको कामयाब कराएंगे। साबिक चेयरमैन PTI के जेल से बाहर आने के बाद दोबारा पार्टी इलेक्शन कराएंगे। सियासी और तंजीमी ओहदे अलग अलग लोगों को दिए जाएंगे। 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे। कुछ आज़ाद उम्मीदवार किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बने ताकि पार्लिमानी पार्टी की नुमाइंदगी कर सकें।